हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं बता रहा था विपश्यना साधना। मेरी किताब का नाम है दुख मुक्ति की साधना। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। इसी से मैं आपको अपनी ये सारी किताब का वर्णन वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और अब हर संप्रदाय की अपनी अपनी दार्शनिक मान्यता है, तो हर संप्रदाय कहेगा कि मेरी दार्शनिक मान्यता तो सम्यक है, वह दूसरों की सब मिथ्या है। तो भाई किसको सम्यक मानोगे? फिर उलझ गए ना। शुद्ध धर्म की बात नहीं हुई। जहां ये दार्शनिक मान्यताओं को जंजाल किसी को बांधने लगता है तो समझ लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को सम्यक दृष्टि कभी नहीं आएगी। अपना अनुभव तो है ही नहीं, बस सुना है, बचपन से सुनता आया है, पढ़ता आया है, मानता ठीक है, यही सम्यक है। अब वो जो सम्यक है उसको कैसे जानेगा? बस उलझ गया ना। तो सचमुच क्या सम्यक है? जो सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे वो सम्यक नहीं। जो सुनी सुनाई बात है, पढ़ी पढ़ाई बात है, हम केवल उसे मान रहे हैं, जानने का काम नहीं करते। जानने का काम तभी होगा जबकि वो सच्चाई हमारे अपने अनुभूति पर उतरने लगे। हमने दर्शन किया, हमने साक्षात्कार किया, हमने उसे अपनी अनुभूति पर उतारा, तो जितना जितना सत्य हमारी अनुभूति पर उतरता जा रहा है और उसे हम टुकड़े कर करके यूं लगता है रोज प्रतीत होता है कि सचमुच ऐसा ही है। ये तो बड़ी समझदारी के साथ उसका विश्लेषण करते हैं, विघटन करते हैं, तो उसके भीतर का सत्य प्रकट होना शुरू हो जाता है। अपने अनुभव से जितना जितना सत्य अपनी अनुभूति से प्रकट हुए जा रहा है उतना उतना सम्यक और वो जो सच्चाई सामने आई उसका विश्लेषण करते करते, विभाजन करते करते, विघटन करते करते उस सच्चाई को अंतिम अवस्था तक जान लिया, तो परम सत्य तक जान लिया, तो हमारा दर्शन सचमुच सम्यक हो गया, क्योंकि अपनी अनुभूति से जाने। कोई व्यक्ति शास्त्र पढ़कर बुद्ध नहीं बन जाता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि शास्त्र पढ़ करके चिंतन मनन करके कोई व्यक्ति अरहत नहीं बन जाता, जीवन मुक्त नहीं बन जाता, स्थिति प्रज्ञ नहीं बन जाता। अपना अनुभव जो प्रज्ञा, जो बोधि सिद्धार्थ गौतम में जागी, उसने केवल एक व्यक्ति को मुक्त किया, और वो एक व्यक्ति अकेला केवल सिद्धार्थ गौतम ही, दूसरा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अपने भीतर उस सच्चाई का अनुभव करके अपना विश्लेषण करते करते अंतिम सत्य अपनी अनुभूति पर उतार ले, वो व्यक्ति अपने बंधनों से मुक्त होगा, क्योंकि उसकी अपनी बोधि है। बाकी सब पराया ज्ञान है, अपना ज्ञान नहीं है। तो वो अपना ज्ञान कैसे जागे? अपनी अनुभूति वाला ज्ञान कैसे जागे? इसके लिए प्रज्ञा के 3 सोपान, 3 पीढ़ियां बताई गई। पहली को कहा सुत्त प्रज्ञा, दूसरी को कहा चिंतन प्रज्ञा, तीसरी को कहा भावना प्रज्ञा। पुराने शब्दों में आज की हिंदी में इनका प्रयोग नहीं होता, फिर भी समझें। क्षतु प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रज्ञा, क्या श्रुत प्रयोग, माने वो ज्ञान प्रज्ञा किसी और को आगे जाने, और उसने अपने ज्ञान को शब्दों में उतारा, बात समझाई लोगों को, और हमने सुनी, या उसकी कही हुई बात किसी पुस्तक में छपी, हमने पढ़ी, तो वो शुद्ध ज्ञान कहलाया। बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, उसको बुरा नहीं कहते, क्योंकि जो ज्ञान कहलाया बहुत अच्छा है, बुरा नहीं, उसको बुरा नहीं कहते। क्योंकि जो आदमी शुद्ध धर्म की बात अपने जीवन में कभी सुनेगा ही नहीं, किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं, ऐसा कभी सुना ही नहीं, तो जिस भ्रांति में पड़ा है सारा जीवन भ्रांति में पड़ा रह जाएगा। तो सुनेगा ही नहीं किसको प्रज्ञा कहते हैं, किसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो साथियों, ये मैं छोटी छोटी वीडियो में आपको सुनाता रहूँगा, और आप तक ये सारी किताब मैं पहुँचा दूँगा कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है।
जीवन का अंतिम लक्ष्य है जीते जी निर्वाण रूपी सुख प्राप्त करना। निर्वाण रूपी सुख जीते जी प्राप्त करना। मरने के बाद किसी ने नहीं बताया आज तक कहाँ था भाई, कैसा था, किसी ने नहीं बताया। जीते जी का जहूरा, बाकी घास कूड़ा। तो इसलिए चलिए धीरे धीरे वीडियो के द्वारा ये सारी किताब मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।